हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लग पाया क्योंकि बच्चे गए स्कूल। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो बार बार उनके सामने मतलब ये कैमरा लाना भी ठीक नहीं लगता। क्योंकि परसों में मैं ब्लॉग बना रखी थी, मैंने आगे से कैमरा रख रखा था, तो मैंने कहा आज रहने दिया जाए। आज मैंने नहीं कैमरे से शूट किया क्योंकि टाइम मतलब जल्दी जल्दी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले इनको तैयार कर लेते हैं, नाश्ता वास्ता भी बनाना होता है। तो दोस्तों, ये चल रही है ज़िंदगी, डेली लाइफ जो होती है। सुबह उठो, सेम टाइम सेम सब चीज़ करना, कुछ भी नया नहीं है। और दूसरा, आजकल जो ये सर्दी धीरे 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 बढ़ रही है ना, तो इसमें इंसान इतना बोर हो रहा है, इतना बोर हो रहा है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। कुछ काम करने के लिए है नहीं, वही डेली रूटीन होता है, ये वो करो वो करो। और अंदर अब धीरे धीरे जब ठंडा होने लग गया है तो करने का शॉर्ट उसमें कि मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। बाहर जाने का भी मेरी तो मन नहीं हो रहा है दोस्तों, बाहर जाने का। वो जाना पड़ता है मुझे ये सब्जी वगैरह लेने के लिए, बाकी तो मेरी भी इच्छा बिल्कुल रूम से बाहर जाने की नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम कर रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैं देख रही थी इनको आता है कि नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे पूछो कि मुझे आता है कि नहीं आता है वंदे मातरम। तो दोस्तों, मैं जब फर्स्ट टाइम पूछा इनसे कि वंदे मातरम बोलो तो थोड़ा बहुत तो इन्होंने सुना है, पर जो लय होती है वो बिल्कुल अलग थी। तो हम दोनों यही देख रहे थे कि कैसे गा रहे हैं, पर बहुत हंसी आ रही थी। और मैंने पढ़ा है जीजा थी गोपेश्वर से, तो गोपेश्वर में तो वंदे मातरम डेली गाया जाता था दोस्तों। तो मुझे तो एकदम से आ गया। और इनको मतलब जो उसकी टोन होती है उसको गाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और दूसरा जो शब्द होते हैं उनको गाने में भी, और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। हमने गाया, हमने तो पढ़ा था। ये है, बट मजा आया, बहुत मजा आया दोस्तों। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित भासिनी यामिनी वन्दे मातरम्। आगे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं फुल कुसुमित कुसुमित बोलो ना, कुसुमिता कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनी चल यार ना नहीं आ रहा यार मुझे यार बोलो ना। नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये होता है जिनके स्कूल में वंदे मातरम नहीं सिखाया जाता। हमें पता है, बचपन से आता है। सीधी सी। दो वंदे वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्ल पुलकित फुल्ला कुसुमित फुल्ला कुसुमित द्रुमदल वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। ये देखो पर्चा।
कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी 2 घंटे हैं, अभी हो जाएगा। कहाँ है 2 घंटे? जाने के चल रहा ना, हो गया। दोबारा सुना ना वंदे मातरम। बंद कर। बंद कर। तो आज मैंने बनाया है चैसा और चावल, अभी बन ही रहा है। ये सीटी तो आप सुन ही रहे होंगे, ये सीटी इस पे आ रही है। और ये बनाया है मैंने चैसा। तो दोस्तों चैसा वैसे बनता है लोहे की कढ़ाई में, बट हमारे पास यहाँ लोहे की कढ़ाई है पर वो अच्छी वाली नहीं है। उस पर क्या होता है, जंग जैसे लग रहा है, वो निकल रहा है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने इस सिल्वर की कढ़ाई में बना ली। तो ऐसा होता है कि जैसा जैसे ग्रीन ग्रीन बन जाए ना, तो तब वो चैसा अच्छा होता है। तो इसमें ग्रीन तो बन रखा है, लेकिन कैमरे में वो येलो येलो दिख रहा है, तो ऐसा है। तो चैसा मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो कल के व्लॉग में आपने देखा भी होगा, मैं उड़द की दाल लाई थी, वो इसीलिए लाई थी क्योंकि हमारे यहाँ चैसा बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए अब तो सर्दियों के दिन आएंगे, चैसा और घर की जो मोटी दाल होती है वो खाई जाती है, उससे गर्म होता है। तो ये है। और 2:30 बजे दोस्तों बच्चे आएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई जो होता है उनका वही होगा, पहले खाना पीना होगा। तो दोस्तों मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो, तो उस पे एक वीडियो लिखी हुई, तो जिसको भी ब्लोटिंग होती है या जिसको भी गैस की दिक्कत है, तो वो अपने लिए अजवाइन, सौंफ, मेथी, इनको हल्का भून करके, वैसे मैं भिगो के रखती हूँ, भून करके कभी नहीं करती थी। तो आज मैंने कर दिया है बहुत सारा नुकसान, ये आप देख सकते हो। दिखा जरा कितना गंदा हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा मम्मी ने जीरा जीरा पानी पानी कर दिया पूरी की पूरी मशीन पे। तो दोस्तों मैं सोच रही थी कि मैंने अभी वो भून करके सारे एक प्लेट में रखे हुए थे पूरे की, मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी, फिर उसके बाद 1-1 चम्मच सुबह पीऊंगी क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा था। तो देखिए मेरे हाल दोस्तों, अचानक से ये था वो कौन सा, ये छोटा सा जार था, इसमें मैंने डाला और इसमें डाली हुई थी मैंने मिश्री, ये दिख रही होगी आपको। और मिश्री मैंने डाली और मेरा हाथ थोड़ा, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, तो मैंने कहा करके रख देती हूँ। तो मैंने यूं हाथ रखा, फिर मैंने कहा शायद से मिक्सी का ढक्कन लग चुका है, और मैंने इसे छोड़ दिया, वो यूं खुला और ये देखो आप क्या हाल हो गए हैं यार सारे। छी कुएं में भी डल गया। अब बेचारी मम्मी को वापस से मेहनत करके इतना सारा भूनना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों कुछ नहीं बचा यार इसमें, मतलब क्या बताऊं मैं। हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, इतना सारा काम हो गया मेरे लिए ऑलरेडी करने के लिए, और बच्चों के भी मैंने जाओ पोछा मारते हैं अब। यहाँ पे भी देखेगा इस कितना सारा गिरा दिया, और ये सामान में भी गिर गया। इतनी सारी मेहनत करने का फायदा ही क्या जब ऐसा ही होना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय, और गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तभी तो बोलते हैं ना ये सारे काम आराम से करने चाहिए। मैंने सोचा कि मैं विद्वान हूँ ज़्यादा, तो शायद वही तो कर ही डालूंगी, मुझे क्या पता। पूरी मशीन पे ये देखो, यहाँ पे पहले से इतना आटा गिर रखा था, यहाँ पे और गिर गया। आटा नहीं गिरा था, वो कुछ बारीक हो गया था ना, वो देख गिर गया। मैं कह रही कहाँ गिरे कहाँ गिरे। वाह नाइस। मिस्री यहाँ पे पूरी देखे, चूहे खा जाएंगे मिस्री को। ये देखिए यहाँ पे पहले से इतनी गंदगी हो रखी थी गाइस, और अभी भी मम्मी ने और काम बढ़ा दिया। मुझे इस बात का हो रहा गंदगी, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने इतना सारा मसाला बनाया था और ये कैसे करके। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे इधर तक फैला है मम्मी का मसाला। अब वापस से करो ग्राइंड ग्राइंड। ये देखिए दोस्तों ये बना रखा था, पूरी मिश्री टूट गई। और ये मिश्री पता मैंने क्यों डाली हुई थी, ये मिश्री मैंने इसलिए डाली हुई थी ताकि मतलब इसमें जो कड़वापन हो वो कड़वापन ना आए, मैंने इसलिए डाली हुई थी मिश्री। मुझे क्या पता था कि अब तो कुछ भी नहीं बचा मम्मी, क्या करोगी? दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मम्मी ने वापस से हमारा ये रख दिया है ताकि वापस से मम्मी बना पाए। देखो इस पे भी थोड़ा थोड़ा गिर रखा है, सब जगह गिर गया वो। और ये तेरे पापा को नहीं बताएंगे हम। हाँ पापा को तो नहीं बताना। तो दोस्तों मैं इसके पापा को नहीं बताऊंगी, ये डायरेक्ट मैं वीडियो में डालूंगी सरप्राइज, अभी वो ड्यूटी से आए नहीं है। तो दोस्तों अब जितना भी मैंने ये गंदा कर रखा है, अब इसको करूंगी मैं साफ, जो ये गिर गया है। सच में मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, ऐसा हो रहा है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है साफ करने का, बट क्या करें, करना पड़ेगा।
और ये रखा था मैंने डब्बा कि इसमें मैं पैक करके रखूंगी, बट ये डब्बा भी अब कल काम आएगा, कल फिर से बनाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं बच्चों को स्टडी करवाने लग गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। और जिसके हृदय में दया न हो। निर्दय कौन चित्रकार, गुड कुम्हार, गुड लोहार, गुड बढ़ई, बढ़ई में ये वाली ढौ आती है, ठीक है, ये वाली ढौ बढ़ई, ठीक है। सुनार, निर्दयी में नहीं आती है, तो ये दो शब्द लिखे, एक लिखे की बढ़ई, दूसरा लिखे की निर्दयी। We use to meter and centimeter to measure of the length of the object। हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज को नापने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर का यूज करते हैं। जैसे ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो सेंटीमीटर, तो इसका किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये हमेशा याद रखना, 1 मीटर नहीं मुझे इनके सारे के वो फॉर्मूलाज आते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को सीएम से दिखाते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय किलोमीटर, किलोग्राम। जैसे हम किसी चीज का वेट करते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं। जैसे हम लाते हैं क्या, सब्जी, तो सब्जी को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। तो वेट की जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो किससे मेजर की जाती हैं, किलोग्राम, ठीक है। लाइटर ऑब्जेक्ट आर वेटेड इन ग्राम। जो लाइट वेटेड होते हैं, जैसे आपने अभी जीरे का पैकेट देखा होगा, तो जीरे के पैकेट को किस में करते हैं, ग्राम में। जो लाइट वेट छोटे वेट के होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। वेरी, हाँ, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और 17 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज स्केल, इट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाली सतह है, लेकिन जो नॉर्मल होती है 15 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। द स्केल इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेट लाइन। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। द स्केल इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेट एंड स्केल कैन नॉट बी मेजर कर्व लाइन एंड कर्व एजेस। स्केल क्या करती है, कर्व लाइन को बिल्कुल भी क्या नहीं करती है, मेजर नहीं करती है, ठीक है। ये क्या स्ट्रेट लाइन को क्या करती है, मेजर करती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ए मानते हैं और बीच में इस पॉइंट को बी मानते हैं। जहाँ से स्टार्ट करा और जहाँ तक हमें लाइन खींचनी है, उन दोनों पॉइंटों को ए और बी हम मानते हैं एज यूजुअल, ठीक है। अगर हम किसी में 7 सेंटीमीटर खींचेंगे तो कहाँ हो गया, मानना, लोहा मानना, लोहा मानना, लोहा मानना, प्रभावित मानना, प्रभाव मानना, सफेद झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, बहुत झूठ बोलना, बिल्कुल झूठ बोलना, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी बात, अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना, आंखें बिछाना, आखिर बिछाना, आदर सत्कार करना, बहुत आदर सत्कार करना, आग बबूला होना, है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। जरा इसका वर्ल्ड बोले, वर्ल्ड, जैसे ही टीचर हाँ। क्लास से भाग गई, वैसे ही सारे बच्चे सर पे दुनिया उठाने लगे। बोलो, आप बोलो, बहुत शोर करना का, एक सेंटेंसेस बोलो इसके, क्यों, बोलना, मैं देखो तो कितना समझ में आ रहा है, मैं तो बोल लूंगी। बोलो। बच्चों ने आसमान सर पे उठा लिया, बस। बहुत शोर करना, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की व्यर्थ बात करना, व्यर्थ बोलना, एड़ी कान पर जू न रेंगना, कोई फर्क असर न होना, कोई असर न होना, काम भरना, कान भरना, कान भरना, कान भरना, चुगली करना, काला अक्षर भैंस बराबर, अरे कान भरना चुगली करना ही है क्या, हाँ, काला अक्षर भैंस दिखाओ बराबर, दिखाओ, ये तो रहा है, हाँ। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, तो नहीं पता यार ये कौन सा है, बिल्कुल अनपढ़ होना, बिल्कुल जिसको कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता।
तो दोस्तों मैं तो भूल भी चुकी थी कि हमारा तरबूज बच रखा है यहाँ फ्रिज पे कल का, और इसे याद आया और इन दोनों को देख ऐसे बंदरों की तरह लगे पड़े हैं खाने पे। अच्छा लगता है ऐसा खाना। एक ने देखिए कितना बड़ा चम्मच निकाला है और एक ये भी लगी पड़ी हुई है। तो बाहर दिख रही है तो दिख ही नहीं रही। तो दोस्तों अब है बाय बाय करने का टाइम, क्योंकि आप देख सकते हो ये मेरे हाथ पे कैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है। तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है पढ़ाते समय, मतलब ये हो जाता है। मेरी आंख देख रहे होंगे आप, अभी मुझे थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है, बट इनके एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा इनको पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों अब है बाय बाय करने का टाइम, गुड नाइट करने का टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।